नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर के टपरी में मौजूद है तो जनता हमारे साथ मौजूद है, नौजवान साथी हैं और बातचीत यही है। बीजेपी का कहना है कि नौजवान जो है अब की बार हमें वोट दे रहा है क्योंकि उनको रोजगार मिला है और तमाम चीज़ें हुई हैं। तो नौजवानों से बात करते हैं कि ये बसपा का साथ देने क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। भाई कहाँ से आए हो? जी मैं रामपुर मनेरन से आया हूँ। अच्छा, नाम मेरा विशाल मौर्य है। अच्छा विशाल, ये बात बताओ कि मायावती इतने दिनों से बाहर नहीं आई और अब वो अचानक जैसे इलेक्शन आए वो बाहर आ गई, तो क्या लगता है कि अब की बार दलित उनसे कट रहा है क्या? नहीं, दलित कोई नहीं कट रहा है। दलित मजबूत है। बहन जी के हमें वोट देकर हाथों को मजबूत करना है और पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार लानी है इस बार। अच्छा, बहुत नौजवान, बहुत बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है और इन्होंने क्या किया कि 5 किलो चावल गेहूं ये ऐसे ही चीज़ों के लालच में हमारी जनता को फंसाया, जिसके कारण हमारी जनता बहुत बेरोजगार है। लॉकडाउन लगने के बावजूद कुछ घरों में तो चूल्हा भी नहीं जला। अच्छा, कहा जा रहा है राशन तो फ्री मिल रहा है? नहीं, राशन फ्री का क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम कपड़ा, राशन सब कुछ अपना आप खरीद लेंगे मेरे भाई। हाँ जी, अगर शिक्षा मजबूत है तो सब कुछ अपना आप खरीदा जा सकता है। अच्छा, कहा जा रहा है पिछली बार 2019 में तो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, अब की बार गठबंधन नहीं है तो कह रहे हैं अब की बार कुछ नहीं खुलेगा खाता। ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी के पास कैडर वोट उसका पक्का है। बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी है और जो ये बोल रहे हैं कि मायावती अभी तक शांत थी, उन्हें पता है कि मेरा वोटर कहाँ जाता है और कितना है। अच्छा, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी ने राशन फ्री दिया, गुंडागर्दी से छुटकारा मिला तो दलित थोड़ा सा घूम गया हो? कौन बोल रहा है गुंडागर्दी से छुटकारा मिला है? 40,000 के आसपास आपराधिक केस हुए हैं पूरी शासनकाल में। ठीक है जी, जो गुंडागर्दी से कोई छुटकारा नहीं मिला। और राशन के लालच में क्यों आएंगे जब कॉलेज स्कूल तो बंद कर दिए। शिक्षा चाहिए, शिक्षा, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नौजवान साथ है कहा जा रहा है अगर जो, तो चंद्रशेखर अभी सहारनपुर में उनका भी दबदबा है। वो कह रहे हैं मेरा बहुत बड़ा दबदबा है और मैं जीत के निकलूंगा। चंद्रशेखर का कोई दबदबा नहीं है, सिर्फ बहन जी का दबदबा है। यहाँ पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहन जी का दबदबा है और बहन जी को पूरा विश्वास है कि मेरे दलित 22% है उत्तर प्रदेश में, सारे बहन जी के साथ है, पूरे संपूर्ण बहुमत के साथ। बीजेपी बहुजन को बिखराने का काम किया है बहुजन को, लेकिन बहुजन उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा। बीजेपी बी पार्टी है ये तो बीजेपी की, कह रहे बीजेपी की बी पार्टी बन गई मायावती। ऐसा कुछ नहीं है। 2007 के इलेक्शन में बहन जी को ऐसे ही मीडिया ने 2007 के इलेक्शन में मीडिया ने ये कहा था कि बहन जी का कोई सक्रिय नहीं है। ऐसे ही इस बार 2022 के चुनाव में बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार ला रही है। लगता है सरकार आ जाएगी, पूर्ण बहुमत है, 100% आएगी सरकार। बहन जी जिंदाबाद है भाई। क्या लगता है क्या होना है अब की बार? बहन जी के खामोश होने पे मैं बोल रहा भाई, बहन जी खामोश इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत ऐसी करो, इतनी खामोश से करो कि रिजल्ट शोर मचा दे। ठीक है, इसलिए खामोश थी। रही बात चंद्रशेखर के पास अगर एक भी वोट है ना वो बहन जी की है, क्योंकि बहन जी के जितने वोटर है ना वही वो चंद्रशेखर जो कूद रहा, सिर्फ इन्हीं के वोटर के ऊपर कूद रहा। और इनके वोटर ऐसे है शुरू से आज तक कभी ना कटे और ना कटने के। कह रहे हैं नीचे पेड़ काट दिया उन्होंने, चंद्रशेखर ने। भाई कटेगा कैसे? मायावती की वोट का पेड़ कभी नहीं कटने का। ठीक है, क्योंकि बाबा साहेब ने एक मिशन खड़ा किया जिसे मायावती थाम सकती है सिर्फ, और वो पूरा थाम कर चल रही है और हमेशा थमेगी। ठीक है, क्योंकि पूरे दलित को विश्वास है सिर्फ एक मायावती पे। इसके मायावती के कारण ही हमारा वजूद है, मायावती हमारी पहचान है। इसलिए इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाई। अच्छा, बीजेपी का काम बेहतर नहीं लगा क्या? बेहतर नहीं लगा। क्या दिक्कत रही बीजेपी ने रोजगार कहाँ दिया है बताओ? शिक्षक भर्ती थी 69,000। कह रहे मायावती ने कौन से रोजगार दे दिया था? मायावती ने तो बहुत रोजगार दिया। शिक्षक भर्ती जो थी 72,000 वाली, वो जो है मायावती की सरकार में बनी थी। ठीक है, उसमें सफाई कर्मचारी थी, वो भी जो है मायावती की सरकार में बनी थी। 100 नंबर था, वो भी मायावती की सरकार में। कह रहे एक तबके को दे दिया सारा काम, दूसरे को नहीं ध्यान रखा।
इन्होंने कुछ नहीं दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती थी। रेलवे की जो है 2018 की वैकेंसी थी एनटीपीसी की ग्रुप डी की, उन्होंने जो है वो भी कोर्ट में पहुंचा दी है। जो भी एग्जाम होता है वो सब कोर्ट में चले जाता है। एसआई की भर्ती थी वह भी कोर्ट में गई हुई है। रोजगार बताओ कहाँ दिया है इन्होंने। बीजेपी सरकार ने सारी भर्तियों में तो जो है घोटाले हो रहे हैं, सब कोर्ट में जा रही है। सरकार जो है 5 साल पूरा कर चुकी है, रोजगार 1% भी इन्होंने दिया नहीं है। बताओ कहाँ दिया है रोजगार। की बार लग रहा मायावती आ जाएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से। हाँ, 300 से पार जो है मायावती जो है सीट लेकर के आएगी। अच्छा हाँ। भाई कह रहे हाथी हाथी बनवाए, मायावती ने काम कहाँ करा? मायावती ने काम क्यों नहीं करा ये बताओ। जितनी यूनिवर्सिटी मायावती ने बनवाई, सामुदायिक स्वायत्त केंद्र मायावती ने बनवाए, 6.5 लाख भर्ती मायावती ने निकलवाई। बताओ क्या निकलवाया? गुंडागर्दी करके खत्म कर दी थी। 1.5 लाख गुंडे एक बार में गैंगस्टर एक्ट लगा अंदर डाल दिए थे। बताओ क्या नहीं करा मायावती ने। तो कह रहे बीजेपी ने भी तो गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी कहाँ करी? कहाँ राजा भैया? कुलदीप सेंगर कहाँ? योगी भाई 101 मुकदमे कहाँ? केशव प्रसाद मुकदमे कहाँ? टेनी कहाँ है भाई जी? ये गुंडे कहाँ से रे? राजपूत जितने बड़े बड़े राजपूत गुंडे में कहाँ? वे जाति विशेष को कर दे, जो मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, उन्होंने काउंटर कर दे। और कहाँ भाई? और का बताओ और बताओ और पूछो क्या पूछना। तो नौजवान भाई साथ रहेगा, साथ रहेंगे सारे, सब साथ में A to Z। मैं रोजगार के ऊपर कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि लोग अगर राशन फ्री मिल रहा, क्या राशन खा के सोना है? बस यही बताया, आगे नहीं बढ़ना। ये कह रहे हैं कि फ्री दे रहे, पैसे दे रहे, बस इनके ऊपर ही जीवागे, आगे नहीं बढ़ना युवाओं को। तो कह रहे गरीब को क्या क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए और फिर उसके बाद राशन चाहिए। राशन फ्री मिल रहा है? राशन फ्री तो मिल रहा, राशन खा के सोना। मैं कह रहा हूँ राशन के ऊपर ये बात हो रही ना, मैं कह रहा हूँ कि राशन के ऊपर थोड़ा ही जिएगे, खाली आगे नहीं बढ़ना उनको, युवाओं को आगे नहीं बढ़ना का। ये कह रहेगा भाई घर से थोड़ी राशन दे रही सरकार। जनता फायदा नहीं हो रहा क्या उससे? तो उससे क्या फायदा है? कह रहे बिजली तो मिल रही है ना, हर इंसान कमा सकता है, कह रहे बिजली भी तो मिल रही है। पहले कहाँ बिजली मिलती थी? खा सकता है भाई कमा के राशन। हाँ भाई, जो बिजली है मायावती का टाइम से अच्छी आ रही है। वो जब मायावती का टाइम था उस टाइम पर 150 रुपये महीना बिजली बिल आता था। अब के बाद 1,000 रुपये आ रहा है। 1,000 रुपये बिल क्यों आ रहा है इतना ज्यादा? ये उस टाइम पर 150 रुपये में इतनी बिजली होती, अब 1,000 में इतनी आ रही है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ इतने सारे नौजवान हैं जो अब की बार चंद्रशेखर के साथ है। कोई है? हाथ उठा लो। कोई नहीं है। और चंद्रशेखर तो कह रहे मेरे साथ नौजवान है। चंद्रशेखर में पैसा कहाँ से आ रहा है? 20-20 कहाँ घूम रही है? भाजपा कांग्रेस पैसे दे रही है, वो क्या करता रह रहा है? पैसा कहाँ से पैसा आ रहा है उसके पास में? वो बसपा की वोट काटने हाथ में बना रखा है कि अगर 5,000 वोट भी काटेगा। अरे वो कह रहे मायावती बीजेपी की एजेंट है। कैसे है? कैसे? कहाँ था? मायावती का एजेंट है समाजवादी पार्टी, उसके सारा 2017 में 118 सीट थी, जिसमें मायावती दूसरे नंबर पे थी और अंतर सिर्फ 500 से 5,000 वोट का था। और ये जो जितनी छोटी छोटी पार्टी खाता नहीं खुलने का कह रहे की बात। क्यों नहीं खुलेगा खाता भाई? दूसरे नंबर पे 118 सीट थी, 118 जिनमें अंतर था सिर्फ 500 से 5,000 वोट। अब की बार मुस्लिम समाज पूरा साथ में, मुस्लिम समाज पूरा साथ में, ब्राह्मण समाज साथ में। अच्छा, भीड़ तो कह रहे इतनी है, क्या वोट भी मिलेगा? नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा, एक बहुमत, क्लियर बहुमत है भाई। हाँ, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत है। लिख के ले लो। आप अपना आंकड़ा बता दो। चलो, मेरा आंकड़ा कुछ नहीं, मेरा आंकड़ा सिर्फ ये है, चौथी रैली में ही सबकी हवा गोल है। अब वे जो कहाँ थे, जो लुकाते बहन जी अब छुप के बैठ गई, अब वो कहाँ है? उनसे पूछो सवाल कि तुम बहन जी को कैसे छुप के बैठ गई? बहन जी तो उसने पहले बहुत धोखा खा लिया, वो धोखा नहीं खाने वाली है। अच्छा, अब ये तो खुल के बात आ गई। कह रहे पहले गठबंधन हो गया था, अब की बार अकेली खड़ी है। गठबंधन तो वो तो उनकी किस्मत खराब थी, अखिलेश ने जो धोखा कर लिया। अब की बार तो दलित समाज इतना बुरा, वो गलत नहीं है। और मुस्लिम समाज के साथ में धोखा किया, दलित समाज का धोखा किया। पर ये समाज अब के चुप रहने वाला नहीं है, अब के चुप रहने वाला है। मुस्लिम दोनों समाज ये नहीं बढ़ते, इनको चौक जितना भ्रमित कर दो, कैसे भी कर लो। मैं खुलेआम चेतावनी कर रहा हूँ। हाजी कहाँ है आप? क्या लग रहा? मायावती जीवागी। मायावती? हाँ। अरे समाजवादी पार्टी नु कह रही है मुस्लिम हमारे साथ है नहीं? समाजवादी कहीं नहीं है, मुस्लिम नहीं है के साथ? है मुस्लिम है, नु कह रहे समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी नहीं है, बहन कुमारी तो भैया आपने देख लिया, जनता हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अब की बार क्या होना है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।